हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा है। इसके अलावा खेती, बागवानी, डेयरी, विकास, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था और समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा भी की है। जो पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूं जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की, 1 साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। चूंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम एफसीआई में नहीं खरीद करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 के किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपये में 1 नवंबर से हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की घोषणा की। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि ऐसी घोषणाएं प्रदेश के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई। बताया जाता है कि ये गोबर पानी में बह गया। ऐसे वादे षड्यंत्रकारी हैं। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी भी प्रदेश में है, वो वोट लूटिया घोषणा पत्र होता है। वो षड्यंत्रकारी और वादा खिलाफी शुरू दिन से ही करने का घोषणा पत्र होता है सरकार आते ही। आप छत्तीसगढ़ में देखें, ये गोबर खरीद रहे हैं पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं 7000 क्विंटल गोबर क्या बह गया या सूख गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये सारे भ्रष्टाचार के नमूने हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। विजय बघेल ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी 67 सीटों के साथ ही प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। निश्चित रूप से, और जो उल्टा रिजल्ट आएगा, जो 2018 में आया था ना, 67 सीट कांग्रेस ले गई थी, वैसे ही 67 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये मैं दावे के साथ आज की तारीख में आपके सामने इस मनेंद्रगढ़ के पवित्र व्यक्ति पर